7 सलीबी कलमात, इन पर आज हम गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह सबसे वो क्या है? बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है, पहला बादशाह वही बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह काहिन है, खुदावंद यीशु मसीह काहिन है, कामिल काहिन है, और खुदावंद यीशु मसीह नबी है। तो सबसे पहले काहिन नस्वर काहिन है, इसलिए उसने कुर्बानी दी। उसका जो मज़बा है सलीब है। काहिन कुर्बानी दी है उसने, काहिन आज़म है तो उसने सलीब पर कुर्बानी दी। सलीब ऑल्टर है उसका। आमीन। हाँ, क्योंकि वो काहिन है तो ऑल्टर क्या बनता है? सलीब उसका ऑल्टर है। इसलिए मरकज़ हमारा सलीब है। बादशाह है तो वो बादशाह है, और बादशाह की हैसियत से उसने हमें डिफेंड किया और खुदा की इस बादशाही को एक्सटेंड किया। डिफेंड करना, एक्सटेंड करना, ये बादशाह का काम है। और फिर बादशाह है इसलिए वो हमें रहनुमाई करता है, मदद करता है, बाप के पास ले जाता है। वो बादशाह है, और वो बादशाह है तो उसका तख्त सलीब है। उसका तख्त सलीब, तो सलीब ऑल्टर भी है। काहिन है तो उसका जो ऑल्टर है सलीब है। बादशाह है तो उसका तख्त सलीब है। वो गीत भी मैंने बनाया है। उन्हें राज गद्दी सूली नू बनाया है, उन्हें राज गद्दी सूली नू बनाया है, जिन्हें डुबिया नू आन बने लाया है, जिन्हें डुबिया आन बने लाया है। इथे यस्सु जया और केड़ा आया है, इथे यस्सु जया और केड़ा आया। सुली उते ओने रहमतां ने मंगियां ने, सुली उते ओने रहमतां मंगियां ने, चुक लईयां सार दियां तंगियां ने, चुक लईयां सन तंगियां ने। ओदे वांगरा जलाल किने पाया है, ओदे ताज सूलां वाला सिरे उते पाया है, ताज सूलां वाला सिरे उते पाया। बोलो बादशाही यस्सु जी दी आई, बोलो दिती बादशाह इस दी गवाही है, दिती गवाही है। उदे वांगरा जलाल किने पाया है, उदे वांगरा जलाल किने पाया है, जिन्हें डुबिया नू आन गले लाया है, जिन्हें डुबिया नू आन बने लाया है। इथे यस्सु जया होर केड़ा आया है, इथे यस्सु जया और केड़ा आया है। सो यस्सु काहिन है, अल्तार सलीब अल्तार है, उसका ऑल्टर है। यस्सु बादशाह है, सलीब उसका तख्त है, और यस्सु नबी है, सलीब उसका पुलपट है। आमीन। जहां पर से उसने ये 7 सलीबी कलमात सलीब पर गए पुलपट से। देखिए तीनों चीजें कामलियत को पहुंची है यीशु मसीह, क्योंकि खुदा इंसान बन गया, इसलिए वो काहिन भी, बादशाह भी, नबी भी। आमीन। तो यहाँ से इसलिए 7 सलीबी कलमात खुदावंद ने जारी किए हैं। सबसे पहले, ऐ बाप इनको मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। इस पर हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का सबसे बड़ा काम जो वो किया है, सबसे अहम काम वो जो करता है, गुनाहों की माफी देता है। उसने वो जो मफलूज था उससे कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। सब गुनाह की वजह से मफलूज हैं, जकड़े हुए हैं, चल नहीं सकते, और खुदावंद ने इस बीमारी का इलाज किया। वो गुनाह माफ करता है। बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। आने वाले कल परसों जो इतवार है, जो
मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से 8वें बाब से, जो औरत ऐन फेल में ज़िना के वक्त पड़ गई थी और फकीह फरीसी उसे लेकर आते हैं। बड़ा खूबसूरत पावरफुल वाक्य है। तुमसे ने कहा क्या किसी ने तुझ पर फतवा लगाया? किसी ने नहीं, मैं भी तुझ पर फतवा नहीं लगाता, सलामत चली जा, आइंदा गुनाह ना करना। गुनाहों की माफ़ी हो गई। फिर वो गुनाहगार औरत जिसने आंसुओं से मसीह के पांव धो डाले और अपने बालों से पूछे, उस औरत को मसीह ने क्या कहा? बेटी तेरे गुनाह माफ हुए। और ए हमारे बाप की दुआ में हम यही कहते हैं, हमारे कर्ज हमें बख्श जिस तरह हम दूसरों के कर्ज बख्शते हैं। ये माफ़ी सलीब पर भी उसने यही कहा है, बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। अब माफ़ी क्या है? बाइबल इस माफ़ी को कैसे बयान करती है? खुदा ने हमें कैसे माफ़ किया है? कि खुदा इस इंसानी ज़िंदगी में दाखिल हुआ है, हमारे हालात में दाखिल हुआ है, हमारे दुखों में, हमारे गुनाहों के अंदर, हमारी मौत में और हमारे खौफ में अंदर दाखिल होकर वहाँ आखिरी हद तक चला गया हमें छुड़ाने के लिए। ये है खुदा। खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा। उसने दुनिया, और दुनिया ये जो दुनिया ख़राब दुनिया है, डिसफंक्शन वर्ल्ड है, बेतरतीबी की दुनिया है, गुनाह की दुनिया है, जुल्म की दुनिया है, गंदगी की दुनिया, इस दुनिया को ठीक करने के लिए वो खुदा इंसान बन के उतर आया। और इसी दुनिया ने उसे गुनाहों को वो उठा ले गया, अपनी दुनिया का गुनाह उस पर रखा गया और इस गुनाह का बोझ वहाँ पर स्लीप पर ये सब के लिए माफ़ी का कलमा अदा करता है। ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। जी हाँ, ये जो माफ़ी है ये कैसे उसने हासिल की है? स्लीप पर जान देकर, कुर्बानी देकर, अपना खून बहाकर उसने माफ़ी इस सारी दुनिया को दी है। माफ़ी ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। माफ़ वो खुदा ने माफ़ किया है। हाँ, और ये खुदा माफ़ करता है कि वो सरासर गुनाह से पाक है, सरासर गुनाह का। और इस माफ़ी के ज़रिए खुदा हमें अपने साथ मिलाता है। बहुत से माफ़ी के तजर्बात, बहुत से माफ़ी के वाक़यात हम बाइबल में पढ़ते हैं। जब उसने ये जो गुनाहगारों को बुलाना, गुनाहगारों के साथ खाना खाना, गुनाहगारों के साथ रहना, ये 12 शागिर्द सब गुनाहगार थे, सब लोग, सब। पतरस उसने कहा मेरे सामने से चला जा, मैं गुनाहगार आदमी हूँ। पौलुस अधूरे दिनों का मैं पैदा हुआ हूँ, माफ़ी। फिर ज़कई ये शख्स जब मसीह के घर में जैसे रोशनी नज़र आ गई, उसे रोशनी नज़र आ गई और आज इस घर में निजात आई है, माफ़ी। और जो वो पहले करता था उसने छोड़कर नई ज़िंदगी इख्तियार की। जब माफ़ किया गया इंसान फिर बताता है दूसरों को माफ़ी कहाँ से मिलती है। माफ़ ही खुदावंद ने दी और इसलिए ये दुनिया आज तक कायम है। खुदा का शुरू से मंसूबा इस दुनिया को अपने साथ मिलाना, माफ़ी के ज़रिए, गुनाहों की माफ़ी के लिए नए इंसान बनाना। तो देखते हैं कि पतरस ने जब खुदावंद से पूछा कितनी दफ़ा माफ़ कर, उसने कहा 7 के 70 बार तक। ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। माफ़ी का कलमा बहुत अहम है। आज भी हमें हर शख्स को ज़रूरत है, हर इंसान को ज़रूरत है, हर बशर को ज़रूरत है खुदा की तरफ से माफ़ी का ऐलान। ये है हमारा खुदा जो माफ़ करने में कादिर है। और यही माफ़ी हम दूसरों तक लेकर जाते हैं। हमारी रिलेशनशिप इसके बगैर ठीक नहीं हो सकते, घर में, ख़ानदानों में, हर जगह पर, क्योंकि खुदा ने पहल की है, हमें माफ़ किया है, हमें गले से लगाया है, हमें उठा खड़ा कर दिया है। और यही पाक हस्तियों की मुकद्दसों की ज़िंदगी सी। कौन है वो? ऐ बाप इनको माफ़ कर। ये पाक हस्तियाँ, इन्होंने इस माफ़ी को देखा है और इसलिए भी ये माफ़ी का वसीला बन गए। पहले उनको माफ़ किया गया है। पहल खुदा हमारी करता है ज़िंदगी में माफ़ करने की, जब हम उससे रहम मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। ये जितने लोग जो पहल खुदा ने, जैसे मत्ती के पास पहल खुदा बंद करता है, पहल उसके पास जाता है, मेरे पीछे हो, ये माफ़ी है, एक्सेप्टेंस है। खुदा नहीं, खुदा हमारे पास आता है, हम उस तक नहीं पहुँच सकते, उसने पहल किया, माफ़ किया। पतरस उसकी बगैर पूछे उसकी कश्ती में सवार हो गया।
पौलुस रसूल पर नूर चमकता है, पहल करने वाला, ताकि इस इंसान को मुआफ़ करके, पाक करके, साफ करके आपको खुदा के साथ, बाप के साथ मिलाए। ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। तो ये है हमारा खुदा जो हमें आउट ऑफ द वे, खुदा इंसान बनकर आखिरी हद तक हर एक गुनाह को मुआफ़ करता है। खुदा किस हद तक चला जाता है, मौत के अंदर भी दाखिल हो गया, हमारी कंडीशन के अंदर दाखिल हो गया, हमारे खौफ के अंदर दाखिल हो गया, हम जैसा इंसान बनकर वो हमें छुड़ाता है, ताकि इंसानों की हैसियत से हर उसने तजर्बे से गुजर, सवाए गुनाह के हम जैसा इंसान, और अब इस इंसानी ज़ात को वो बुलंद करता है बाप के सामने। इसी इंसानी ज़ात को मुकम्मल तौर पर पाक करके, साफ करके बाप से मिलाता है। तो ये बहुत अहम कलमा है, मुआफ़ी का कलमा, जो खुदा हमारे लिए सादर करता है सलीब से। बाप, इनको माफ़ कर, ये आपके लिए है, मेरे लिए है, खुशखबरी है बहुत बड़ी। सलीब पर खुदा ने सबको माफ़, उनको जिन्होंने से कोड़े मारे, उनको जिन्होंने इसके मुंह पर थूका, उनको जिन्होंने से मसलूब किया, उनको जिन्होंने कांटों का ताज पहना, वो जो उसको मजाक करते हैं ठट्ठे में, सबको माफ़। इतनी ज़्यादा हद तक वो क्या करता है, सारे को अपने दिल में लेकर सारा अपने रहम में सब कुछ पी गया। ये माफ़ी है। माफ़ी, हम किसी न किसी तरीके से किसी मुआशरे में गुनाह के साथ जकड़े जाते हैं, जकड़े ना जानते हुए हम जकड़े जाते हैं अल्लाह से। लेकिन खुदा हमें फिर छुड़ाता, जब उसके पास आते, उसके सारे पैटर्न, सब लेयर्स जो गुनाह की हैं हमसे उतरती जाती हैं इस खुदावंद यीशु मसीह की इस कुदरत से। आप मसीह की तरफ देखिए, जब वो बाप की तरफ मुखातब हो करता है, बाप इनको मुआफ़ कर, यही हर एक सलीब की तरफ जाना, सलीब के रास्ते को इख्तियार करना, सलीब की ज़िंदगी को अपनाना, यही है। जब आप इंतहाई दुखों में हो, जो आपको दुख देते हैं, उनको जब माफ़ करते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। यीशु मसीह सलीब पर आज़ाद है, हम भी उसकी तरफ मानन आज़ाद हो। जब आप ग्रज अपने दिल में पालते रहते हैं, कीना, तो आप कैद में होते हैं। हिटलर दूसरी जंग अज़ीम में बहुत से यहूदियों को, 60 लाख यहूदियों को उसने कत्ल किया था, और कुछ जो बच निकले, उनमें से एक बहुत मशहूर साइकेट्रिस्ट है विक्टर फ्रैंकल, मैन सर्च फॉर मीनिंग, बहुत बड़ी अच्छी खूबसूरत किताब है इसकी वो। और एक और औरत थी वहाँ से बची और फिर अमेरिका चली गई, भी साइकोलॉजिस्ट है, ईडथ उसका नाम है। तो वो उसने लिखा, उसने कहा कि मैं देखा कि एक जैसे हालात में दूसरी जंग अज़ीम में लोग रहते थे, उसी किस्म के मुश्किल हालात में, कठिन हालात में, जब नाजी रजीम यानी कि जो हिटलर की हुकूमत थी, पकड़ कर दूसरे यहूदियों को लाते थे, उनको एक हज़ारों के साथ मार देते थे। तो वो कहता है हमारे साथ वो भी बहुत जुल्म हुआ। अब हमें 2 ऑप्शन है, या उस जुल्म में हम रहें, या हम मुस्तकबिल को बेहतर बना लें, नई ज़िंदगी शुरू करें। मैंने कहा कि हम माजी में नहीं रहना चाहते, उसको हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने मुस्तकबिल को बदल सकते हैं, नया फ्रेश। इसलिए बहुत से लोग साइकेट्रिस्ट उसके पास जो ऐसे, जिनके लिए माफ़ करना बड़ा मुश्किल है, वो कहते हैं हम इस तजर्बे से गुजरे हैं, इस जुल्म को हमने सहा है, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं किया, हम वो छोड़कर नई ज़िंदगी की तरह। इसी तरह ये विक्टर फ्रैंकल बहुत मशहूर साइकेट्रिस्ट, इसी तरह ये यीशु मसीह का नमूना है। आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं माजी में रहकर, उस ग्रज में, उस कैद में रह सकते हैं, या आप उस निकल आते हैं। बहुत बड़ी खुदा इसके लिए हमें बहुत बड़ा फजल दे देता है, बहुत बड़ी ताकत दे देता है। और सलीब, इसलिए सलीब की तरफ देखना है कि उस हम जैसे इंसान की हैसियत से वो खुदा इंसान बना, दुख भी है, तकलीफ भी है, बर्दाश्त भी है, बेइज्जती भी, सब कुछ उसने बर्दाश्त किया, लेकिन सबको माफ़ किया है। एक्सक्रूशिएटिंग पेन, इंतहाई शदीद दर्द में उसने माफ़ किया। तो ये सब सबक कलमा हम सब इंसानी ज़िंदगी से, इंसानी रिश्ते नाते, इस मुआफ़ी के, यीशु मसीह के मुआफ़ी के कलमे को बचाना है, पाना है, तो अपने घरों को भी बचा सकते हैं, ख़ानदानों को। क्यों ख़ानदानों में जुदाई है, आए दिन शादी होती है और कुछ महीने के बाद, साल बाद टूटना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने वो सलीब का पैगाम नहीं बिठाया अपने दिलों में, हमने उसको आने नहीं दिया, यीशु मसीह मसलूब को। इसलिए मैं कहता हूँ सफरिंग क्या है, सफरिंग इज़ क्राइस्ट, दुख उठाना मसीह होना है, यीशु मसीह की तरफ बन जाते हैं। और आप जब ऊपर की तरफ, बाप की तरफ देखते हैं, खुदा की तरफ, वहाँ से पावर आती है दूसरों को माफ़ करने के लिए। अमली ज़िंदगी पर हर रोज़ हम दुआ करते हैं
क्या जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते तू भी हमें बख्श दे। ये हमेशा क्योंकि मसीह का नमूना नहीं है, उसकी तरफ देखना। स्लीब हमारे लिए बहुत बड़ी पावर बन जाती है। यस्सु की स्लीब जहाँ से उसने माफ़ी का कलमा जारी किया, क्योंकि उसने सारी इंसानियत को, समझो मुझे आप सबको स्लीब पर माफ़ कर दिया। वो हमें इसलिए जो यस्सु मसीह में है उन पर फिर सज़ा का हुक्म नहीं, तेरे गुनाह माफ़ हुए बेटी, तेरे गुनाह हुए। इसी तरह वो स्लीप, और इससे आज भी वही यस्सु माफ़ करता है। इन दिनों में ज़रूर मौका ढूंढे शख्सी इतराफ़, जैसे जुमेरात, पाक जुमेरात को तो होगा, लेकिन उसके अलावा भी ज़रूर ढूंढे कि बड़े बड़े गुनाहों की माफ़ी इतराफ़ के बगैर नहीं। बाप माफ़ करते, यस्सु हमें माफ़ करता है। और माफ़ी के बगैर आप गुलामी में हैं, आप कैद में हैं, आप हिल नहीं सकते। जैसे जकड़ा हुआ इंसान, मफलूज इंसान चल नहीं सकता, आप भी जकड़े हुए। आमीन, होशाना होशाना। तो खुदावंद ने कैसे माफ़ किया? खुदा उस हमारी अंदर जाता है। मैं एक दो और मिसालें देता हूँ। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि एक वेल टू डू फैमिली, वो बग्गी पर बैठकर पूरी फैमिली जा रही थी, और उसके पीछे टीनेजर नौजवान, वो आगे घोड़ा था, वो तेज़ नहीं चल, वो गाड़ी में थे। वो कहते ये क्यों नहीं, उन्होंने पत्थर उठाया और मारा कि घोड़े को बच जाए, लेकिन घोड़े को लगने के, उनका उस फैमिली का एक बेटा था, उसको पत्थर लग गया, वो मर गया। तो अब माफ़ी क्या है? अब माफ़ी सिर्फ दूर से कहना, खुदा भी दूर से कैसा माफ़ किया? नहीं, उसने ऐसे नहीं किया, उस हमारी दुनिया के अंदर गया है और वहाँ से हमें मुकम्मल तौर पर धो दिया उसने। वो फैमिली, वो जज के पास पेश हुए, उसने कहा, जज से अपील की कि इसको सजाए मौत ना दी जाए, इसे माफ़ किया जाए। वो जज था, उसने अपना इंसाफ करना था, सजा हो गई। लेकिन वो कैद में जाते थे उससे मिलने के लिए, मुसलसल मिलने के लिए, मुसलसल मिलने के लिए, ताकि उस शख्स को उसकी ज़िंदगी में दाखिल होकर उसको वहाँ से बहाल किया जाए। ये मसीहत है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा दिल। वो डिमांड कर सके। सर लोग ऐसे हैं जो अच्छा इसने किया है और हम भी करेंगे। आँख के बदले आँख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। आँख के बदले आँख यानी सारी दुनिया को अंधा कर दो। और ये टिट फॉर टैट, ये अक्सर यही सोच है लोगों की। और इसलिए वो हम उस माहौल में जकड़े जाते हैं, ना जानते हुए भी। अच्छा तू मेरे नाल इंज कीता है, मैं इंज करना। लेकिन उस दुनिया से निकल कर खुदा की दुनिया में दाखिल होना है, और उस खुदा के पैगाम को, माफ़ी के पैगाम को अपने दिल में उतारना है। ये पहला ही कलमा हमें माफ़ी की, तो खुदा ने माफ़ किया है, हम भी माफ़ करें एक दूसरे को। ये घरों में इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए स्लीप को सिर्फ देख लेना, इबादत कर लेना, करने अपने अंदर ज़रा पर भी नफरत के जरासीम नहीं रखने, बड़ा दिल करें, क्योंकि जो माफ़ करता है उसके अंदर खुदा रहता है। और ये बहुत मुश्किल काम है, जैसे मैंने कहा। और भी मिसालें मेरे पास। खुदा हमें भेजता है माफ़ी के, अमन के एम्बेसडर बन जाए, अमन के प्याम्बर बन जाए, हमारे ज़रिए ये सलामती दूसरों तक पहुँचे। और ये देखें, बड़ी बड़ी हस्तियाँ, मुकद्दस हस्तियाँ, उनकी ज़िंदगी का यही नमूना था कि उस गेम में नहीं वो आते थे, उस गेम में नहीं आते थे। और हम अक्सर उस गेम में जो ही जकड़े जाते हैं, अगर उसी में ना जानते हुए हम जकड़े जाते हैं। इसने मेरे साथ ये किया है, मैं इसके साथ ये करूँगा, वो और फिर और वो तशद्दुद की दुनिया, जुल्म की दुनिया, जंग व जदल किसी वजह से शुरू होते हैं। इसलिए सलीबी रास्ता ही निजात का है। तो पहला कलमा हमारे लिए माफ़ करने का आदत डालें। मुआशरे कायम तबाह हो जाते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, ठीक है। ख़ासतौर पर हमारे मुल्क में, दूसरी जो कई ऐसे पठानों में बहुत सख्त दुश्मनी, कबीलों की दुश्मनी होती है। उसने वो बंदा मारा था, मेरे बाप को मारा है, अब मैंने उसके बाप को मारना है। उसने मेरा मेहमान मारना है, तो मैंने उसका मेहमान मारना है। और ये दुश्मनी चलती रहती है, और उसी गेम में हम ट्रैप हो जाते हैं। ये गुनाह है, गुनाह ट्रैप हो जाते हैं उस गुनाह में, उससे निकलना है। ये मसीहत हमें सिखाती है। आमीन। ऐ बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। दूसरा कलमा है, उस डाकू ने कहा, खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो मसीह ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। क्या खूबसूरत बात है। अब ये डाकू, इसी मौका पर दूसरे डाकू ने क्या कहा था? हाँ, तो खुदा का बेटा है, अपने आप को बचा, हमें भी बचा, तुझ पर ईमान लाए। वो इस यस्सु को किस नज़र से देख रहा है, और ये जो दूसरा डाकू है वो किस नज़र से है? खुदाबंद
जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। ये जो लान तान करने वाला डाकू है वो इसको दुनियावी नज़र से देख रहा है, ये तो बादशाह, ये कहाँ का बादशाह, इसके पास ताकत है, तो खुद मार रहा है, हमें कैसे बचा सकता है। वो दुनियावी डिग्रियों वाले हैं, दुनियावी चीज़ें हासिल करने वाले। आज भी दुनियावी चीज़ों को जिस जहाँ नाम मिलो वो ये क्या कलीसी है, कुछ नहीं लगता। आज भी हम दुनियावी चीज़ों की सोच में हैं और दुनियावी चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं। सेंट अगस्टिन कहता है कि हम, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है। खुदावंद तूने हमें अपने लिए बनाया, कहिए खुदावंद तूने हमें अपने लिए बनाया। हमारे दिल उस वक्त तक बेचैन है जब तक तुझ में चैन ना कर ले। You have made us for yourself, O God. कहिए you, अब होगा खोलो ना, you have made us for yourself, O God, and our hearts are restless until they rest in you. और कोई चीज सेटिस्फाई कर ही नहीं सकती, वो सलीब पे भी अभी ताकत मांग रहा है। ये किस किस्म का बात है, ताकतवर सानू भी बचाए। लेकिन दूसरा जो है, ये जो डाकू है, यीशु मसीह की सलीब रोशनी है, उस रोशनी के सामने उससे अपने गुनाह नजर आए। मैं गुनाहगार हूं, मुझे जरूरत है खुदा की। यही है जो बचा सकता है, ये पाक है, ये साफ है, और यही है मुझे खुशी दे सकता है, और कोई दुनिया की ताकत नहीं दे सकती। इसलिए वो रहम मांगता है और उस मौके से फायदा उठाता है। जैसे वो अंधे ने, जब मसीह गुजरा था यरीहो कंधा, उसने पुकारना शुरू किया, दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। उसने अपने गुनाह को पहचाना कि मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। इस शख्स ने भी अपने गुनाह को पहचाना, मैं अंधा, मैं यहां पर गुनाहगार हूं। जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, आज ही तो मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। तो ये जो डाकू है, एक खुद भी मसरूब है, दुखी है। यीशु मसीह एक दुखी, दूसरा जो दुखी है उसके पास फरियाद कर रहा है, जब तू अपनी बादशाह में है। तो क्या हम यहाँ पर देखते हैं, इस शख्स के गुनाहों का इकरार है, और ये हकीकी खुशी है, गुनाह का इकरार करना और खुदा को सबसे अव्वल मानना। इस वक्त ये शख्स यीशु को अपनी ज़िंदगी के सबसे अव्वल, सबसे बुलंद, हर चीज़ से, हर रुतबे से, हर शान से बुलंद कर रहा है। देखिए, खुदा ने हमें अपने लिए बनाया है, और इस दुनिया की कोई भी चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। जितने मर्जी माल खजाने हासिल, वक्ती तौर पर खुशी मिलेगी। तो जब हम खुदा की वर्शिप नहीं करते हैं, खुदा की बंदगी नहीं करते हैं, तो अक्सर मैं कहता हूँ 4 चीज़ों को हम खुदा मानते हैं। खुदा 4 चीज़ों को मानते हैं। कौन सी? वेल्थ, यानी दौलत, कहिए दौलत, ताकत, प्लेजर यानी चस्का, और फिर इज्जत, शोहरत। ये 4 चीज़ें अच्छी हैं, बजाते खुद बुरी नहीं, बट दे आर नॉट गॉड, पर ये खुदा नहीं है। जब इनको खुदा मान लेते हैं, वहाँ मसला ख़राब होता है। वहाँ ये डाकू यीशु को इस वक्त खुदा हो कह रहा है। हाँ, इसने चख लिए ये सारी चीज़ें, और उसको, इसलिए जब तू अपनी बादशाही में आए, ये बादशाह है जो मुझे छुड़ा सकता है। हम भी इस दुनिया की चीज़ों को हों, उनको खुदा की बादशाह के लिए इस्तेमाल करो। इसको, इसी वजह से दुनिया में जो लोग खुदा को निकाल देते हैं और इन चीज़ों की पूजा करते हैं, इन चीज़ों को खुदा मान लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में बेचैनी रहती है। वो चीज़ों के गुलाम हैं, वो खुशी आ नहीं सकती। हकीकी खुशी स्लीप की तरफ देखना है। सेंट थॉमस एक्वाइनस कहता है ये कि अगर आपने एक खुश इंसान को देखना है, मुबारकबादियाँ यीशु मसीह की स्लीप पर पूरी होती हैं। यीशु मसीह एक आइकन बन जाता है मुबारकबादियों का स्लीप पर। वो खुदा है, वो हम नहीं, वो खुदा है जो इंसान बना है। खुश इंसान कौन है? सेंट थॉमस एक्वाइनस कहता है कि स्लीप की तरफ देखो, ये यीशु मसीह है, सबसे खुश है, क्योंकि उसके पास स्लीप पर कितने पैसे हैं? कोई नहीं। कितने पैसे हैं उसके पास? कोई दौलत है दुनियावी? कोई नहीं। लोग चीज़ों में खुशियाँ दौलत में ढूंढते हैं, लेकिन उसके पास कोई दौलत नहीं है स्लीप पर। दूसरा, स्लीप पर उसके पास कितनी पावर है? दुनियावी ताकत कोई नहीं है। खुश इंसान वो है जो दुनिया की ताकत का गुलाम नहीं, अटैच नहीं है। फिर खुश इंसान वो है
जो दुनियावी दौलत का गुलाम नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर प्लेजर, उसके तो वो तो सख्त दर्द में है। कहाँ प्लेजर उसका? कोई प्लेजर नहीं, कोई चस्का नहीं। हाँ, वो खाना भी नहीं है, भूखा है, स्लीप पर है, और वहाँ पर बिल्कुल टोटली चीज़ों से आज़ाद है। चीज़ों की गुलामी से निकलना हकीकी खुशी है। और फिर इज्जत, शोहरत, कोई शोहरत नहीं वहाँ पर उसकी, वहाँ पर उसकी बेइज्जती की गई है, कोई ताकत नहीं। कई लोग, ये चार चीज़ें, कई लोग ताकत, ये जो पैसे के अटैचमेंट से भी निकल आते हैं। कई लोग ताकत की अटैचमेंट, ताकत, कुर्सी, उसकी अटैचमेंट से भी, गुलामी से भी निकल आते हैं। कई लोग जो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, चस्का वगैरह, उससे भी निकल आते हैं। लेकिन जो मशहूर होने की, इज्जत की जो है ना, शोहरत की, इस आजमाइश से नहीं निकलते। ये भी गिरा देती है हमें, इसमें भी खुश नहीं, वक्ती तौर पर वाह वाह भले भले। और उसकी अगर आदी हो जाओ तो यही आपके लिए गम पैदा करे। अगर कोई ना आपकी तारीफ करेगा, समझो हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा। अगर आपने फर्ज को अच्छा काम किया है तो क्या बहुत बुरा किया था, तो अगर आप अटैचमेंट है इसके साथ, तारीफों के साथ, इज्जत के साथ, शोहरों के साथ, यही आपको ले डूबेगी। इज्जत, शोहरत, अगर कोई अच्छा काम करता है, सेंट थॉमस कहते हैं जो ऑनर इज अ फ्लैग ऑफ वर्चू। ऑनर जो है, इज्जत जो है, वो एक फ्लैग है, एक झंडा है। अगर किसी ने अच्छा काम किया, आप झंडा लगाते हैं कि आप भी उसकी मानंद अच्छा काम करें। ऑनर, इज्जत, शोहरत, ये खुदा नहीं है। इसको अगर खुदा मान लोगे, ये जिंदगी नहीं दे सकता आपको, ये आपको खुशी नहीं दे सकता। अब ये जो डाकू है, पत्नी हर किस्म का ये ख्वाहिश पूरी कर चुका है और स्लीप पर है। अब ये सारे गुनाह को, अपने गुनाह को पहचान रहा है। मुकद्दस कौन है? जी के चेस्टरटन एक बहुत बड़ा आलम है कि कहता है कि मेरी कलीसिया में बहुत से मुकद्दस हैं, लेकिन उसका मतलब यह है कि जिन्हें पता है कि हम गुनहगार हैं। गुनाह का इकरार करना, पहचानना अपने गुनाह को। दुनिया जो है, ये जो दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं, ये कहते हैं मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ हर लिहाज से, मुझ में कोई कमी नहीं है, सबसे खूबसूरत हूँ, मैं बेस्ट हूँ। ये दुनिया की आवाज़ है, ये खुदा की आवाज़ नहीं है। खुदा की आवाज़ ये है कि यू आर अ सिनर, क्योंकि आप खुदा से दूर हैं, गुनाह है आप, और गुनाह ने आपको बदसूरत कर दिया। आपको निजात की ज़रूरत है, खुदा का रहम मांगे। इसलिए खुदा के पास यही खुशी, जब हम रहम पाते हैं, खुशी पाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। दुनिया की ये तालीम से बचें कि मुझ में कोई कमी नहीं, बहुत सी कमियां हैं। हम खुदा से दूर हो जाते हैं, हमारे अंदर हर वक्त एक तूफान मचा होता है कि गुनाह की वजह से। और यही लोग है, यही वजह है कि बहुत लोग इसी गुनाह के बोझ को उठाते हैं और उठा नहीं सकते, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्योंकि रूह हमारी दोस्त नहीं है, रूह हमारी ख़राब है, उसका असर जिस्म पर होता है। मसला जिस्मानी नहीं, रूहानी है। रूह हमारी बदसूरत हो चुकी है। इसलिए खुदा के कलाम को, खुदा को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाना। चर्चेज में, मिडिवल चर्चेज में, रोज विंडो भी फ्रांस में जाएं तो वो कैथीड्रल है, शॉर्ट कैथीड्रल, दूसरा कैथीड्रल में ये रोज विंडो है, जिसमें मरकज़ में खुदावंद यीशु की तस्वीर है। क्या मतलब? अगर आपकी ज़िंदगी का मरकज़ यीशु है, बाकी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमेंगी। अगर मरकज़ वो नहीं है, कोई और चीज़ है, तो एकदम आप गिर जाएंगे, डिसफंक्शन हो जाएंगे। आपके अंदर वो खूबसूरती नहीं आ सकती, हारमनी नहीं आ सकती, सुकून नहीं आ सकता। मिसाल के तौर पर जो सामरी औरत थी, तो यही मसला था। सामरी औरत वो बार बार उस कुएं पे आती है, क्योंकि उसने उस कुएं को, कुएं है, कुएं सेंट अगस्टिन कहते हैं वो कुआं हमारी ख्वाहिशें हैं। ये चार चीज़ें हैं, मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर। ये कुआं है, ये नहीं भरता है, खड़ी दी खड़ी, फिर वापस उधर जाते हैं। वो पैसे मिल गए, वो कुएं में डाल दिए, फिर और मिलने चाहिए, और दौलत, और चस्का, और ताकत, और मशहूरी, और वो फिर उसी वजह से हमें एडिक्शन हो जाती है। तो बाइबल गुनाह को एडिक्शन के तौर पर पेश करती है। एडिक्टेड हो जाते हैं, उससे हम निकल नहीं पाते हैं, और हम फिर और स्ट्राइव करते हैं, और हमें मिले और मिले, और उसी कुएं में हम कुएं के गिर्द चक्कर लगाते हैं। जब यीशु हमारी ज़िंदगी में आता है, वो आज़ाद करता है, लिबरेट करता है। उसने अपना डोल वहीं फेंक दिया, यीशु मसीह के पीछे चल पड़ी, माफ़ी पाली, ज़िंदगी पाली। आज ये जो डाकू है, आज इसकी पारी है। खुदावंद, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना, आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। आज ही जो भी उसको रिकग्नाइज करता है। यहाँ पर देखिए, अब बहुत से लोग कहते हैं कि इन डाकू ने केड़ा बपतिस्मा नहीं। ये बात नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन को खुदा इस्तेमाल करता है, लेकिन ये सुस्ती नहीं। जब बपतिस्मा लेना है तो लेना है, इसको मौका नहीं। खुदावंद यीशु डायरेक्ट वहाँ मौजूद है, और वही खुदा अपनी कुदरत रखता है। आज ही तो मेरे साथ। उसने तौबा की,
उससे रहम मांगा, उसी वक्त हासिल। जब भी हम तौबा करते हैं, खुदा की तरफ लौटते हैं, ये हकीकी खुशी हमें, खुदा हमारे अंदर आता है, मरकज़ बन जाता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे फैसलों में, हमारी बात, सब कुछ हम फिर खुदाबंद के लिए, हमारी सोचें खुदाबंद के लिए, हमारा बोलना खुदाबंद के लिए, हमारे पैसे खुदाबंद के लिए, हमारे टैलेंट खुदाबंद के लिए, हमारी तालीम खुदाबंद के लिए, हमारी सेहत खुदाबंद। ये एक खूबसूरत खुशी की ज़िंदगी है। इसके बगैर आपके अंदर खुशी नहीं, जितनी मर्जी टेल ला लो पाए। ये निचोड़ है ये चीज़। जितना ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागोगे उतने ज़्यादा गमगीन होते जाओगे। इन्हें थोड़े पैसे और होने चाहिए। इन चीज़ों की गुलामी से निकलना, आज़ाद होना है, हकीकी खुशी पाना है। तो खुदा हमें इस खुशी की तरफ लाता है। आज ही तो मेरे साथ इस यस्सु के अंदर वो देखता है हकीकी खुशी। स्लीपर यस्सु ने क्या किया? उसके नमूने पे चलना है। सेंट थॉमस एक्वाइनास कहता है कि डिस्पाइज व्हाट जीसस डिस्पाइज्ड ऑन द क्रॉस एंड लव व्हाट जीसस लव्ड ऑन द क्रॉस। क्या उसने डिस्पाइज किया? क्या उसने छोड़ा? ये चारों चीज़ें, पैसे, दौलत, ताकत, इज्जत, शोहरत, ये चले, इनको डिटैच हो गया। और किस चीज़ को प्यार किया? अपने बाप की मर्जी पूरी की। हाँ, ये बाप की मर्जी पूरे, खुदा की मर्जी पूरी करने में हमारे अंदर खुशी, इत्मीनान, सुकून और शिफा आएगी। आमीन। तीसरा सलीबी कलमा है, यूहन्ना की इंजील 19वें बाब पे हम पढ़ते हैं, डायरेक्ट ये वाला पढ़ेंगे। और यीशु की सलीब के पास, ये 19वां बाब 25वीं आयत से पढ़ूंगा। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बीवी हल्फाई की बीवी मरियम और मरियम मजदली खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ को और उस शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा और अपनी माँ से कहा, ऐ खातून, देख तेरा बेटा। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ। तो ऐ खातून यानी ऐ औरत, तकवीन की किताब में औरत, ऐ औरत। और इसलिए ये जो हवाला अक्सर जो प्रोटेस्टेंट इस्तेमाल, देखो जी माँ मरियम को यीशु ने इज्जत नहीं की, ऐ औरत क्या क्यों, अपनी अम्मी क्यों नहीं आके जब ऐ औरत क्यों क्या? ठीक है। और काना जलील की शादी के मौका पर भी, वहाँ पर भी खुदावंद ने, कैथोलिक तर्जमे में खातून है, प्रोटेस्टेंट तर्जमे में ऐ औरत है, इंग्लिश में वुमन। ओके वुमन, ऐ औरत। वहाँ पर भी ऐ औरत कह रहा है, सलीब के नीचे भी ऐ औरत कह रहा था। सुनिए, ये खास मतलब है, इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फादर्स ऑफ द चर्च इस औरत को लेते हैं उस तकवीन के कॉन्टेक्स्ट में। वो औरत, पहली औरत, वो भी औरत है, वो औरत है जिसने गुनाह किया। हवा पहली औरत थी, उसने गुनाह किया। अब यीशु को इसको औरत कह रहा है। ये औरत देखनी है किसी ने, खुदावंद यीशु कह रहा है, ये है औरत, ये कामिल औरत है, परफेक्ट औरत है। इसकी मानो परफेक्शन है इसमें। हाँ, ठीक है। इस वजह से कहते हैं औरत, परफेक्ट औरत है। औरत किसी ने देखनी है, औरत है, औरत ये है औरत। वो औरत नहीं, उस जैसी है बाकी सारी औरत। और हर औरत को इस औरत की तरफ बनना है, ये बात है। वो बेनेडिक्ट फरमाते हैं कि ये औरत, ये वुमन, ही इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑल क्रिश्चियन लाइफ। तमाम मसीही जिंदगी का ये नमूना, निचोड़ है सब कुछ। रूहानी जिंदगी देखनी है, ये है औरत। पर कामल औरत देखनी है, ये है औरत। अब वापस आते हैं तकवीन। तो फादर्स ऑफ द चर्च इसको इस तरीके से देखें। ये उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं, को बेइज्जती का नाम नहीं, परफेक्शन औरत को सामने कर रहा है। ये है परफेक्ट, ये परफेक्ट औरत, मुझे और तुझे के औरत। गुनाई लफ्ज़ यूनानी ज़बान में गुनाई आया, GUNAI, गुनाई। और ये वो औरत है। वापस तकवीन की तरफ हम जाते हैं। उस तकवीन की कहानी में इस औरत ने गुनाह किया है। वो ईव है, लतीनी में ईवा लतीनी में। अब जिब्राइल फरिश्ते ने इस ईवा को आवे में बदल दिया। लतीनी में सलाम मरियम को कहते हैं आवे मारिया। कहिए
हाँ, जिब्राइल फरिश्ते ने इस ईव को, जो नई हवा है, मुकद्दसा मरियम नई हवा है, समझ आ रही है वो, तो फरिश्ता उसे कहते हैं आवे मारिया, ईवा नहीं आवे, ई वी ए, इसको उल्टा पढ़े आवे लतीनी ज़बान में। तो ये है दूसरी हवा। सी पौलुस रसूल यीशु मसीह को दूसरा आदम कहता है, और दूसरा आदम तो पहली हवा भी है। पहली हवा कौन सी है? जो गुनाह जन्म देती है, जिसके पेट का फल गुनाह है, उसकी वजह से गुनाह दुनिया में आया है। उसने शैतान की बात मानी और गुनाह जन्म दिया, और उसका गुनाह फिर अपने शौहर को भी इससे भी गुनाह कराया, और सारी दुनिया वही गुनाह है, हवा का गुनाह, आदम का गुनाह। उस गुनाह में हम जकड़े जाते हैं। अब क्योंकि उस हवा और आदम के ज़रिए खुदा ने सब कुछ तख्लीक किया है, पुरानी तख्लीक आदम और हवा के ज़रिए होती है। अब क्योंकि ये तख्लीक ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है, अब नई हवा की और नए आदम की ज़रूरत है। वो नई हवा मुकद्दसा मरियम है, वो औरत मुकद्दसा मरियम है, वो है औरत। उसी औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, औरत, सलीब पर भी है औरत। इस औरत के जरिए खुदा, इस औरत के पेट का फल निजात है, यीशु मसीह है। उस औरत के पेट का फल गुनाह है। आदम की भी नया आदम, दूसरा आदम यीशु मसीह, दूसरी हवा मुकद्दसा मरियम, जो जिंदगी को, यीशु मसीह को जन्म देती है और इस दुनिया को पेश करती है अपने बेटे को। ये मतलब है औरत, कामल औरत, परफेक्शन औरत। अब इस औरत की कामलियत को हम देखें, कहाँ पर हम देखते हैं? मुकद्दसा मरियम खुदा के कलाम को सुनने वाली, गौर करने वाली, अमल करने वाली। उसने वो किया जो खुदा ने कहा। जो खुदा की ताबेदारी करता है, मुकद्दसा मरियम का नमूना बन जाए, वो हकीकत में वो आज़ाद होता है। जो खुदा की ताबेदारी नहीं करता, फिर अपनी ख्वाहिशों की, दूसरी चीज़ों की गुलामी, वो गुलाम बन जाता है। तो मुकद्दसा मरियम की आज़ादी की बात, ये आज़ादी है, खुदा की ताबेदार होना, आज़ाद हो जाना। ऐसे ही पौलुस कहता है, मैं मसीह का गुलाम हूँ, मैं मसीह का गुलाम हूँ। उस मसीह की गुलामी में सच्ची आज़ादी है। अगर उधर नहीं करोगे तो फिर दूसरी चीज़ों के गुलाम में जकड़े जाओगे। तो खुदा ने हमें आज़ादी के लिए आज़ाद किया है। वापस मुकद्दसा मरियम की तरफ, ये वो हस्ती है जो कामल खुदा के कलाम पर अमल करने वाली, शरीयत के उसके अंदर है, अंग अंग है। खुदा ने जब आदम और हवा को, गुनाह से पहले आदम भी पाक है, हवा भी पाक है, और वो दोनों खुदा के साथ सैर करते थे। तो खुदा के साथ सैर करने का मतलब यह है कि खुदा के साथ कदम मिलाना, खुदा की ताबेदारी में चलना। खुदा ने कहा, ये देखो सब कुछ तुम्हारा है, ये दरख्त सारे, हर एक का फल खा सकते तुम, लेकिन ये जो दरख्त है नेकी और बदी के पहचान का, इसका फल नहीं खाना, जब खाओगे मरोगे। ये नेकी और पहचान, बदी की पहचान के सबसे पहले जो परमिशन है उसकी तरफ देखें, जो पूरा का पूरा बाग उनके हवाले कर दिया, ये सब कुछ खाओ, लेकिन सिर्फ एक फल नहीं खाना है, इजाज़त। ये सेंट फादर्स ऑफ द चर्च वो इसको इस नज़र से देखते हैं कि ज़िंदगी की फुलनेस, फ्लोरिशिंग ऑफ लाइफ, आर्ट है, म्यूज़िक है, पॉलिटिक्स है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, लॉ है, ज़िंदगी में जो भी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हैं, सब उनका फल खाओ, एंजॉय करो दुनिया में। लेकिन एक चीज़ वो क्या है कि बदी और नेकी के पहचान आप नहीं कर सकते। आप अपने अच्छे भले का फैसला नहीं, वो खुदा करता है कि ये रास्ता सही है। अगर आप करेंगे तो आप खुद खुदा बन जाएंगे, तो बुराई का रास्ता है, हर तरफ बुराई फैलेगी। वो अच्छाई का रास्ता सिर्फ खुदा हमें बताता है। अपने फैसले, कई लोग कहते हैं मैं हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं खुदा को क्या समझता हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर, इसलिए बर्बादी है इस दुनिया में। वो नेकी बदी सिर्फ खुदा हमें बताता है, इंसान नहीं बता सकता। इंसान को जो सूट करता है वो अच्छा है, ठीक है, अक्सर यही। अब सब्जेक्टिव लेते हैं सच्चाई को, सब्जेक्टिव यानी जो मुझे अच्छी लगती है, मैं नेकी का तलब मेरी ज़ात से है, वहाँ जो मर्जी करते रहो, ये नेकी है। नहीं, यही बदी है इस दुनिया में, इसी वजह से ज़्यादा तबाही हुई है। तो मुकद्दसा मरियम जाहिर करती है कि नहीं, वो खुदा की बात मानना, उस खुदा की मेरे लिए तेरे कौल के मुआफ़िक हो। इसलिए वो सलीब के नीचे जब खड़ी है तो खुदा इस औरत को हमारे सुपुर्द करता है। इसकी तरफ देखो, ये कामल औरत है, रूहानी ज़िंदगी गुजारनी है, इसकी मानद बनना है, कलाम पर अमल करना है, इसकी मानद, कलाम को सुनना है, इसकी मानद, गौर करना है, इसकी मानद, पाक रहना है, इसकी मानद, अमल करना है, इसकी मानद।
यीशु मसीह क्योंकि खुदा है, वो इस औरत को कहता है इसकी मानंद बनो, और इसलिए सारी कलीसिया को इस औरत के सुपुर्द करता है। ये है तीसरा कलमा, समझ आई? सो यस मुकद्दस मरियम मैट्रिक्स यानी एक नमूना बन जाते। ये है, इसके मुताबिक हमने रूहानी ज़िंदगी गुजारनी है, मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदा के सुपुर्द करने वाली। आजकल लोग खुदा के सुपुर्द नहीं करते, चीज़ों के सुपुर्द करते हैं, ख्वाहिशों के सुपुर्द करते हैं, ख्वाहिशों को खुदा मानते हैं। यही तबाही है, खानदानों में हर जगह तबाही यही है। तो इस खुदा के बारे में मुकद्दस मरियम में खुदा की तरफ ले जाती है, जिसके पेट का फल पाक है, साफ है, जिंदगी देने वाला है। आमीन। तो तीसरा कलमे की तरफ हम जाते हैं, चौथे कलमे की तरफ। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये 22 ज़बूर में से मसीह ने खुदा ने सलीब पर पढ़ा। पहला जो कलमा था माफ़ी, रोशनी ही रोशनी है। दूसरा फिर हमने देखा माफ़ी है, ये भी रोशनी है। खुशी, उस डाकू को कैसी खुशी मिली हो, मसीह के पास आने से खुशी है। तीसरा सही आज़ादी, माँ मरियम की तरह आज़ादी, सच्ची आज़ादी खुदा के ताबेदारी करने में है। और एक दो पॉइंट इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि लोग खुदा के कलाम पर अमल करने को अपनी आज़ादी कहते हैं, हमारी आज़ादी कंट्रोल हो गया। नहीं, ये हमें आज़ाद करता है। जैसे कोई क्रिकेट है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। फुटबॉल है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो आप करेंगे तो आप आज़ादी से खेल सकेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसको सीखने के रूल्स एंड ग्रामर, सेंटेंस, सब कुछ जब आप उनको फॉलो करेंगे आप आज़ादी से इंग्लिश बोल सकेंगे। इसी तरह रूहानी तौर पर भी जो उसूल हैं, इनको हम फॉलो करते हैं, ये हमें हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाते हैं। ये हमें गाइड करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन परफेक्शन की तरफ लाते हैं, कामलियत की तरफ लाते हैं, और जो हमने अचीव करना होता है गोल, उस तक हमें पहुंचाते हैं। लोग आज तक नहीं, कोई रूल्स नहीं होना चाहिए, वैसी आज़ादी, ये आज़ादी नहीं, ये गुलामी है, जानवर जैसी ज़िंदगी है। खुदा जो हमारी गाइडलाइन करता है कलाम के ज़रिए, हमें परफेक्शन की तरफ लाता है, और ताकि हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें। आमीन। तो देख तेरा बेटा, देख तेरी माँ, ये मुकद्दस मरियम, उसकी मानंद बनना है। चौथा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। तो खुदा के भेदों को हम नहीं समझ सकते। अच्छे इंसानों पर क्यों धोखा आते हैं, बुरे इंसानों पर भी आते हैं, लेकिन अच्छे इंसानों पर क्यों आते हैं, वो क्यों? एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जोड़ा बच्चे, उनके 2 बच्चे थे, और पुराने ज़माने की बात, जंगल में से जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव, तो जंगल में से रास्ता था, तो रास्ते में ना एक सांप ने उसके शौहर को काटा, तो वो शौहर उधर ही मर गया, इतना जहरीला सांप था। अब वो बेचारी औरत अकेली रह गई, 2 बच्चे, एक बच्चा जो थोड़ा चल फिर सकता था, दूसरा गोद में था, दूसरा उससे छोटा था, आगे दरिया था, शौहर वहाँ मर गया था, आगे जाना था। इन बच्चों को दोनों को इकट्ठे नहीं उठा सकती थी, तो उसने एक बच्चे को दरिया पार करके दरिया के दूसरे किनारे उसको छोड़ा कि मैं भी आती हूँ दूसरे बच्चे को लेकर। तो जब वो उसको छोड़ा, वहाँ दरिया के दूसरे किनारे आई, तो बच्चा कहते मेरी मामा छोड़ के मैं जा रहा हूँ, उसने वो दरिया में चल पड़ा, वो डूब के मर गया। शौहर मरा, बेटा मर गया। अब जो दूसरा बच्चा वहां तक पहुंची, वो जानवरों से खा गया। अब क्या हालत इस माँ की थी, कौन इन सवालों का जवाब दे सकता है? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बहुत लोग, बड़े बड़े दुखी लोग मेरे पास आते हैं, जहां बदतरीन हालात, सिचुएशन में से गुजरे थे। फादर जी, इसका क्या क्या कहाँ है खुदा? एथियस्ट यानी जो खुदा को नहीं मानते, वो सबसे बड़ा उनका आर्ग्यूमेंट यही होता है, यही, कहाँ है खुदा? अगर खुदा होता तो इस दुनिया में जंग क्यों है, जुल्म क्यों है, भूख क्यों है, बीमारियां क्यों हैं, दुख क्यों है? अगर खुदा है तो हमारी मदद, कहाँ है खुदा? क्यों नहीं हमें दुखों से निकालता है? इसलिए खुदा नहीं है। एक शख्स, उसका भाई फौत हो गया, वो के सारे घर वाले इसके फौत हो गए, तो वो भी वो चर्च आना छोड़ गया। किधर है खुदा? मैं नहीं इस खुदा को मानता हूँ।
क्यों नहीं उसने मेरे माँ बाप को बचाया, मैं अकेला रह गया हूँ दुनिया में। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप भी जिंदगी में बड़े दुखों से गुजरते हैं, कहाँ है खुदा, कहाँ है खुदा? ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये वो तजर्बा है सलीब पर, जब यीशु मसीह सलीब पे इंतहाई दर्द में है। इससे बड़ा दर्द नहीं है। कांटों का ताज है, पुत्र ध्यान दे करो, हाथ पांव में कील ठोके हुए हैं, सांस भी नहीं ले सकता है और इतनी शदीद दर्द में है। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? इन सवालों का जवाब बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो अयूब की किताब है इसमें है। अयूब, उसकी ज़िंदगी क्या कुछ नहीं था, सारा कुछ उसके पास था। एक एक करके सारा कुछ आता रहा, एक के बाद दूसरी आफत, दूसरी आफत के बाद तीसरी आफत, सब कुछ, यहाँ तक कि वो उसके पोड़े हो गए और उसकी बीवी के अल्लाह तन के मर जा देना तो छड़ खुदा ने तुम्हारे पर, सख्त अल्फाज हैं। फिर उसके दोस्त आए और दोस्त भी यही बातें करते हैं कि गुनाह किया था इसलिए, गुनाह किया होगा इसलिए खुदा ने तेरे साथ हुआ है। और यही हम भी दूसरों को यही कहते हैं, तूने गुनाह। तो अय्यूब तो बाइबल हमें बताती है वो रास्तबाज है। बाइबल में इसके बारे में साफ रास्तबाज है, नेक इंसान है, खैरात करने वाला है, मदद करने वाला है, खुदा को प्यार करने वाला है। क्यों दुख आए? ये इतने सारे लोग कई हादसे में मर जाते हैं, जलजले में, सैलाब में, दुखों में, बीमारियों में, हॉस्पिटल में जाएं, कहाँ है खुदा? जब इन सरजर्दे से आप गुजरते आप भी कहते हैं खुदा किधर है तू, कितने है तू, मैनू दस। जब पूरी तरह गिरे होते हैं। जी के चेस्टरटन एक बहुत बड़ा आलम है, इंग्लिश राइटर है, बहुत रूहानी। वो कहता है ऑन द क्रॉस जीसस बिकेम एन एथियस्ट। क्या मेरे खुदा, क्या मतलब ये है? ताकि वो खुदा जो इंसान बना है उस तजर्बे में से खुदा निकले जाए, ताकि वहाँ एथियस्ट को भी बाप के साथ मिला सके। ये दिस इज द एक्रोबैटिक्स ऑफ गॉड्स लव। खुदा आखिरी हद तक चला जाता है ताकि कोई भी ना रह जाए, वापस वहाँ से लाकर बाप से साथ मिलाता है। अगर कोई एथियस्ट भी है उसके लिए भी निजात है। खुदा यीशु वहाँ भी पहुँचा है, मर गया है, वहाँ से भी जिसके सब कुछ तबाह हो गया वो भी। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? ये 38वें बाब में, अयूब की किताब 38वें बाब में खुदा फिर खुद ही उसे जवाब देता है। अयूब खुदा को पुकारता है, खुदा उसे खुद, और ये सबसे बड़ी लंबी तकरीर है खुदा की। तो अयूब को खुदावंद कहता है कि तुझ में हिकमत है तो बयान कर, किसने उसके पैमाने रखे? अगर तू जानता है किसने उस पर जरीब खेजी, कौन सी चीज़ें उन्हें उसकी बुनियाद रही, या किसने उसके कोने का पत्थर रखा? जिस वक्त सुबह के सितारे मिलकर गाते हैं, खुदा के फरजंद खुशी से ललकारते हैं। किसने समुद्र को दरवाज़ों से बंद किया, जिस वक्त वो के बोया रहम से निकलकर फूट पड़ा? और जब मैंने बादलों को उसका लिबास दिया और तारीकी को लपेटने का कपड़ा बनाया, तो उसके लिए मैंने अपनी हदें बांधी और उसके अड़बंगे और दरवाजे लगाए। फिर आगे, क्या तो समुद्रों की हशमत में दाखिल हुआ है, या गहराव के तह खानों में चला है, या मौत के दरवाजे से तेरे लिए खोले गए हैं, या तूने मौत के साइम के फाटकों को देखा है? क्या तूने ज़मीन की वसअत को समझ लिया है? ये सब कुछ जानता है कि रोशनी के मुकाम का रास्ता कौन सा है, तो पैगाम क्या है? आप देखिए, ये चर्च बहुत खूबसूरत, हमारे टैक्सला चर्च बहुत खूबसूरत। अगर कोई देखे बंदा वाजिब, हम सब उसको पसंद करते हैं, तारीफ़ करते हैं। बहुत से मेहमान भी आते हैं हमारे टैक्सले चर्च, ये भी चर्च खूबसूरत है, बहुत लोग खुश होते हैं। फर्ज करें कि एक शख्स आ जाए, उसकी नज़र सिर्फ एक कोने पे पड़े जहाँ पर थोड़ी सी डस्ट पड़ी हो, तो वो कहे ये तो चर्च ही बहुत बुरा है, बहुत गंदगी है, ये तो किसी काम का नहीं। उसने सारे चर्च पे गौर नहीं किया है, सिर्फ एक कोने पे गौर किया है। इसी तरह हमारा हाल है, हम सारी कुदरत खुदा की नहीं देखते, सिर्फ वही जो हम वहाँ गुजरे वही हमारे लिए सब दुनिया है। नहीं, अब दुनिया की जो कीड़े मकोड़े हैं, आपकी नज़र में ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। और देखें कीड़ा मकोड़ा चलता है बिल्कुल आस्ता आस्ता, घंटे बाद थोड़ा जगह चले आए, वो यह है कि ये छोटा जो है आपकी नज़र में छोटा है। फरिश्ता अगर आपको देखे, फरिश्ते की नज़र में आप भी एक छोटे से कीड़े हैं, फरिश्ता इतना बड़ा है।
تو وہ جو چھوٹے سے چھوٹا کیڑا ہے اس کو بھی خدا خود ہی اس کو بھی خدا کہتا ہے دیکھ اس کو بھی میں نے بنایا جیسے تجھے بنایا ہے، اور تو اس چھوٹے سے دکھ کو دیکھ کر ساری کی ساری کائنات کو بھول گیا ہے. یہ دکھ، اس دکھوں میں سے میں گزارتا ہوں تاکہ اپنی قدرت تیرے ذریعے اس دنیا پر ظاہر کروں. اس لیے دکھ جو راست بات ہے، نیک انسان کے دکھوں کے ذریعے خدا اپنی قدرت زیادہ ظاہر کرتا ہے. تو صرف اس کو نہ دیکھیں، پور ہول کانسیپٹ، جیسے کہاں ان سوالوں کے جواب نہیں، لیکن صرف اس کو نہ دیکھیں، اس ساری کائنات کی طرف دیکھو. سورج طلوع ہوتا ہے. ایک دن ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص وہ بہت لوگوں پر کڑکڑاتا تھا، دعا کرنے والوں پہ ہی کڑکڑاتا تھا. تو بزرگ اس گاؤں میں گیا تو وہ اس بزرگ کو بتایا کہ یہاں ایک نوجوان ہے، وہ بہت سب کو برا بھلا کہتا ہے، دعا کرنے والوں کو، روحانی لوگوں کو، تو اس کو ملے. تو پھر ان لوگوں نے کہا وہ بہت خراب ہے، وہ بڑی گالیاں دیتا ہے. تو کہتا بزرگ اسے لے کے آؤ. تو وہ آیا نوجوان، کہتا یہ سارا ڈونگ ہے، یہ ریاکاری ہے، آپ دعا کرنے والے نہیں، آپ فضول لوگ ہیں، مجھے پیسے چاہیے، میں غریب ہوں، مجھے پیسے. اس نے کہا کہ اچھا کیا کرنے ہیں پیسے تم نے؟ نہیں مجھے پیسے چاہیے، اگر دے سکتے ہو جاؤ، نہیں تو ورنہ نکلو ہمارے ادھر گاؤں سے، جاؤ ادھر، میں نہیں مانتا ہوں تمہاری دعا کو. اس طرح سی باتیں وہ کر رہا. اچھا وہ بہت ضد کر رہا تھا. تو کہتا پیسے، میں بادشاہ کو جانتا ہوں، بادشاہ سے آپ کو پیسے دلوا سکتا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں. اور وہ نوجوان کہتا ہے میں کچھ نہیں دے سکتا کسی کو، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے. میں اچھا. اس نے کہا اس بزرگ نے، میں بادشاہ کے پاس بہت پیسہ ہے، اس سے میں پیسے دلوا سکتا ہوں، اوکے جائیداد سونا، لیکن اس کے بدلے میں تم نے اپنی آنکھ اس کو دینی ہے. بادشاہ کو بیٹا ایک، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، ایک آنکھ اس کو دے دو. تو وہ جتنے تمہیں پیسے سونا تول کر بادشاہ دے دے گا. میں کیوں دوں، یہ میری آنکھ ہے. تو چلو ایک نہیں تو دو نہیں تو ایک آنکھ دے دو. تو نہیں میں کیوں دوں، تمہارے وزن کے مطابق سونا تمہیں دیا جائے گا. نہیں بزرگ کہتا ابھی تو کہتے میرے پاس کچھ نہیں دینے کو، ابھی دینا چاہتا ہے. بات کیا ہے کہ ہم خدا کی قدرت کو نہیں پہچانتے اور صرف اپنے اندر ہی غرق ہو جاتے ہیں، اپنے دکھ ہی میں نظر آتے ہیں. دنیا کی خوبصورتی جو خدا نے بنائی ہے، جو اچھے کام خدا نے اپنی زندگی میں کیے ہیں دوسرے میں، ان کی طرف غور کیا کرو تو آپ کے اپنے دکھ بھول جائیں گے. بڑا چڑھا کر ہم اپنے ضرور خدا نکالتا بھی ہے، لیکن کبھی کبھی ادھر بھی رکھتا ہے تاکہ ہمارے ذریعے. یہ یسوع مسیح نے دعا کی تھی باپ سے، آیا باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن میری نہیں بلکہ تیری مرضی. آج بھی خدا بہت سے راست بازوں کو دکھوں میں سے گزار دیتا کہ ان کے ذریعے خدا اپنی نجات کا، وہی یسوع کا نے جو نجات دی، وہی کام ہمارے ذریعے وہ اس دنیا میں جاری رکھتا ہے، تاکہ ان کے ایمان کو دیکھ کر بہت لوگ خدا کے پاس آئیں. آمین. ابھی 5واں صلیبی کلمہ ہے، میں پیاسا ہوں. کسی نے کیا کہا؟ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں. یہی الفاظ اس نے سامری عورت سے کہے تھے، مجھے پینے کو دے. بات وہی ہے، مجھے پینے کو دے. اب خدا کون ہے؟ سینٹ ارینیس کہتا ہے کہ خدا کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اگر یہ کہیں خدا کو ہماری ضرورت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات میں کوئی کمی ہے. اس نے آؤٹ آف لو ہمیں بنایا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہو تو اس میں کمی ہے. نہ ہماری عبادت کی اس کو ضرورت ہے، نہ ہماری کسی چیز کی ضرورت ہے. نہیں، یہ خوشخبری ہے. اس لیے جب کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اگر گفٹ دیتا ہے تو وہ اپنے مطلب مارے دیتا ہے، کیونکہ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس لیے جب وہ گفٹ ہے، ریئل گفٹ، سچ مچ صرف گفٹ خدا دے سکتا ہے. میں نے پچھلے سنڈے بھی آپ کو بتایا تھا، ایسی گفٹ دینے نہیں، کوئی انسان نہ جو گفٹ نہیں دیتا. گفٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ فری ہوتا ہے. گفٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے. اگر وہ مفاد ہو تو وہ گفٹ نہیں رہتا، پھر وہ گفٹ نہیں ہے. خدا صرف گفٹ دیتا ہے، انسانوں میں سے کوئی گفٹ نہیں دیتا. ہم چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے مطلب کے لیے گفٹ دیتے ہیں. ہاں جی، پائیں چھوٹا مطلب ہے تو پائیں بڑا، کتنے نہ کہتے ایسی یار ساتھ تیری انی خدمت تیرے کو نہیں کہتے چاہوں تو بھی میرے کام آئے گا. یہ سمجھو کہ ایگوٹزم ہے. میں انسانوں کے گفٹ نہیں ہے، میں ہی ہے بس.
خدا صرف گفٹ دیتا ہے کیونکہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس وقت جب وہ مصلوب ہے، سلیب پہ ہے، تو وہاں پر کہتا ہے میں پیاسا ہوں۔ کیا مطلب؟ پیاسا کس چیز کا ہے؟ سنیے، اسپرچل فزک یعنی روحانی جو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا نے دیا ہے۔ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نے نہیں دی۔ زندگی خدا نے دی ہے، روحانی زندگی خدا نے دی ہے، سب کچھ جو کچھ ہم ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے خدا نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، کون کون مانتے ہیں جو کچھ ہم ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ اور کس کا ہے؟ یہ خدا کا ہے۔ اب جب خدا کہتا ہے یہ مجھے دو، میں پیاسا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے پیاس لگی اسے اس میں کمی۔ یسوع مسیح کو عام کو نبی نہیں ہے، وہ خدا ہے جو مصلوب ہوا ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان ترے لگی جنہوں پال پڑا، یہ مقصد نہیں ہے، نہیں، وہ پیاسا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے اوریجنل گفٹ دیا ہے آپ اس کو دیں، اور پھر اس کو وہ ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا۔ اگر وہ نہیں دیں گے تو وہ گفٹ جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے اس سامری عورت کو کہا تیرے اندر زندہ پانی کی ندیاں جاری ہیں، اس کو بھی اسے پانی مانگا کہ مجھے وہ دے، جو میں نے زندگی تجھے دی ہے، جو نعمتیں دی ہے مجھے دے، وہ مجھے دے، اور پھر میں اس کو بڑھا کر واپس کروں گا۔ یہی انسانوں کا مسئلہ، ہم کیا کرتے ہیں؟ جو دیتا ہے خدا وی ہینگ آن، قبضہ کر لیتے ہیں، آگے نہیں دیتے، اس لیے جاتی رہتی ہے وہ نعمت۔ مصرف بیٹے کی کہانی بھی یہ سنڈے کو، پچھلے سنڈے کو ہم نے غور کیا تھا۔ مصرف بیٹا باپ سے سب کچھ لے کر چلا جاتا ہے، جو کچھ میرا ہے وہ خدا دے دیتا ہے۔ اب اس نے اس پر قبضہ کر لیا، اپنا ہے، میرا ہے، یہ تو میرا ہے، نہیں آپ کا نہیں ہے، آپ نے وہ آگے دینا ہے۔ اس لیے خدا مانگتا ہے مجھے دو، اور پھر بس 30 گنا 60 گنا 100 گنا دیتا ہے۔ جب ہم یہ نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے لوگوں کی زندگی میں برکت نہیں آتی ہے کہ ہم اس کو قبضہ پھڑ کے بیٹھ جائیں، آگے نہ جائے، وہ جاتی رہتی ہے۔ یہی مصرف بیٹے کے بھی ساتھ، یہی یہاں پر بھی خدا یسوع کہ وہ جو زندگی میں نے دی ہے لاؤ میرے پاس، میں تمہیں برکت دے کے واپس لوٹاؤں گا۔ وہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، وہ بھی پیغام یہی ہے، تمہارے پاس کیا ہے؟ یعنی جو میں نے تمہیں دیا وہ لاؤ میرے پاس۔ انہوں نے جب دیا 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، 5000 لوگوں نے دنیا کے لیے خوراک بن گئی۔ آج بھی جب ہم اس روحانی پیغام پر عمل کرتے ہیں، آج بھی جو نہیں کرتے ہیں ان کے جو کچھ ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے، کیونکہ یہ آپ نے اس پر قبضہ کر لیا، آپ مالک بن بیٹھے، آپ مالک نہیں ہیں۔ گفٹ ملا ہے آپ کو، ہر چیز گفٹ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہمارے پاس ہے خدا کا تحفہ ہے، تو پھر جب خدا مانگتا ہے وہ دینا ہے، مجھے پینے کو دے، سمبولک لینگویج ہے، مجھے دے، میں پیاسا اس چیز کا ہوں کہ میں تمہیں بڑھانا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی کو بڑھانا چاہتا ہوں، تمہیں برکتیں لانا چاہتا ہوں، تمہیں کامیابیاں لانا، تمہیں بلند کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے دو، تاکہ ہم اس خود غرضی پہ غالب آئیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیتے ہیں چیزوں پر۔ تو یہ دیکھیں وہ الیاس نبی جب جاتا ہے سارفت کی بیوہ کے پاس، لیکن کتنی خوبصورت کہانی ہے۔ اس نے کہا مجھے پانی، پہلے پانی مانگتے ہیں، کہتا میرے لیے روٹی بھی لیتے آنا، کہتے اب یہی آخری آٹا ہے کہ میں اور میرا بیٹا جا پکا کے کھائیں اور مر جائیں۔ اس نے کہا نہ ڈر، پہلے میرے لیے لا، جو کچھ تمہارے پاس ہے خدا کا پہلے مجھے دے۔ اس کو خدا کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اس کو دیتا ہے تاکہ بڑھا دینا چاہتا ہے، ہمیں بڑھانا چاہتا ہے، ہماری حدوں کو، ہماری سوچوں کو، ہماری وسائل کو بڑھانا، اس لیے وہ کہتا ہے مجھے دے۔ تو جب ہم نہیں مانتے بات تو وہ چیز جاتی رہتی ہے۔ کہ اس بیوہ نے نبی کی بات مانی، پہلے اس کے لیے لے کے آئی، اور پھر لکھا ہے اس کے گھڑے میں آٹا ختم نہ ہوا اور کپی میں تیل ختم نہ ہوا۔ یہ ملٹی پلائی کرتا ہے خدا۔ اب آتے ہیں روحانی زندگی میں، یہ مقدسوں کی زندگی۔ خدا نے توما رسول کو بلایا، پتر رسول کو بلایا، متی کو بلایا، سب انہوں نے زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دی۔ کیسا خدا نے ملٹی پلائی کر دیا، آج تک ان کا نام ہے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ جب ہم نہیں دیتے زندگی، جب وہ کہتا ہے میرے پیچھے آؤ، زندگی اس کو دے دینا۔ جب اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اپنے انسانی سوچ کے مطابق رہتے ہو، میری یہ ضرورت ہے، چیزیں پہ قبضہ، وقت پہ قبضہ، ٹیلنٹ پہ قبضہ، پیسوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہو، کوئی کام نہیں خدا مانگتا ہے۔ خدا کو ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے کہ مجھے دو اور میں برکت دے کر واپس لوٹاؤں گا۔ یہ بائبل کا اصول ہے۔ جیسے ایک بادشاہ تھا، میں نے کہانی سنائی ہے پہلے، وہ
जा रहा था रास्ते में, फकीर रास्ते में कहता मैं आज बादशाह को खैरात लैनी है। लो जी, वो आगे जाके लेट गया सड़क पर। बादशाह ने दूर से देखा, लोग उसके नौकरों ने उसके हटाया, उसको घसीट के पर सड़क तो पार की तरह। बादशाह सलामत आ रहे हैं, फिर वो आगे भाग कर दौड़ कर चला गया, फिर सड़क पे लेट गया। बादशाह हाथी पे, जब उसको हाथी की सवारी थी, फिर उनके नौकरों ने उसको हटाया सड़क से, आगे जाकर फिर लेट गया। बादशाह ने देखा, उसने कहा रहने दो उसको। जब बादशाह करीब आया, अपने हाथी से उतरा, तो बादशाह ने अपने हाथ उसके आगे फैला दिए। बड़ा गुस्से में आया फकीर, ये बादशाह होकर मुझको मुझसे मांग रहा है। उसने गुस्से से चावलों के, उसके पास दाने थे, एक दाना चावल का निकाल कर बादशाह के हाथ पे रख दिया। बादशाह ने उसके बदले सोने का सिक्का एक निकाल कर फकीर को दे दिया। जब उसने देखा, होई ये तो सोना है, काश मैं अपने सारे ही दाने दे देता, सारा ही सोना मिल जाता, तो ये भी हम भी पछताओगे। खुदा पहले मांगता है, उसको ज़रूरत नहीं है। अब बादशाह को क्या ज़रूरत थी? वो इसलिए मांगता है कि वो हमें बरकत देना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। ये पैगाम है, मैं प्यासा हूँ। वो इसलिए पर मांग रहा है कि अपनी ज़िंदगी उसको दे, ताकि सबको वो बढ़ाए 30 गुना 60 गुना। खुदा की बात मानो। वो हमसे पानी मांगता है, मुझे पीने को दे। ये खुदा प्यासा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उसको ज़रूरत है, अमल खुदा है वो, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें बरकत देना चाहता है। आमीन, शाबाश, होशाना। छठा, तमाम हुआ, accomplished, consummated, accomplished. Fathers of the church और बड़े बड़े जो यहूदी रब्बी हैं, वो आदम को पहला काहिन कहते हैं। काहिन का काम क्या है? कि सबको खुदा की तरफ लाना। तो काहिन का मतलब एडोर करना, एडोरेशन, वर्शिप, एडोरेशन। तो ये बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज़ है, एडोरेशन। पोप बेनेडिक्ट वर्ल्ड यूथ डे पे इन्होंने बड़ी अच्छी एटिमोलॉजी इनकी बयान की। ओरा का मतलब है मुंह, लैटिन में माउथ टू माउथ। ये एडोरेशन का माउथ टू माउथ, मुंह से मुंह, खुदा के साथ मुंह से मुंह लगाना, ये लफ्ज़ है एडोरेशन का मतलब है। ये कनेक्शन है, ये है, फिर को और दूरी नहीं रहती खुदा के साथ, माउथ टू माउथ। ये वर्शिप है। आदम खुदा के साथ माउथ टू माउथ था, गुनाह से पहले एडोरेशन करता था, खुदा के साथ सैर करता था। फिर एक और लफ्ज़ है इंग्लिश का, उसको वो भी लातीनी ज़बान से निकला, रेकन्सिलिएशन। इसमें से सिलिया जो उसका मतलब लातीनी से है, इसका मतलब आई लैश टू आई लैश, आई बॉल टू आई बॉल, आंखों से आंखें मिलाना, आई लैश टू आई लैश। ये एडोरेशन है, खुदा के साथ आँखां मिल जानी है, ये एडोरेशन है, ये वर्शिप है। आमीन। हाँ, इसलिए वो गुनाह से पाक होना ज़रूरी है, फिर मिल सकती आंखें। गुनाह से पाक, फिर मुंह से मुंह मिलेंगे। एडोरेशन, ये खुदा के साथ है, ये जन्नत है, ये मुकम्मल रेकन्सिलिएशन है। ओके, तो क्या हुआ? इस आदम ने गुनाह किया, तो वो एडोरेशन, बैड प्रेज, बैड एडोरेशन, बैड वर्शिप कब होती है? जब खुदा की वर्शिप छोड़ देते हैं तो चीज़ों की वर्शिप शुरू कर देते हैं। देखिए, खुदा की जो तख्लीक की कहानी यही है कि हर चीज़ खुदा ने बनाई, हर चीज़, और खुदा की वर्शिप करनी है, चीज़ों की नहीं जो खुदा ने बनाई है। उस ज़माने में इन चीज़ों की वर्शिप होती थी, तो एडम खुदा की वर्शिप करता है। जब गुनाह किया, फिर चीज़ों की वर्शिप शुरू की, मनी, पावर, प्लेजर, ऑनर, चीज़ों की वर्शिप। ये बैड वर्शिप है, खुदा से दूरी हो गई, वर्शिप खराब हो गई। इसलिए खुदा फिर ध्यान से सुनिए, रेस्क्यू मिशन के लिए बनी इस्राएल को चुनता है, जो राइट वर्शिप करें, एडोरेशन करें, रेकन्सिलिएशन करें, आई लैश टू आई लैश, एड ओरा। ये लफ्ज़ आपने याद करना, लाते एड ओरा टू द माउथ ऑफ, ये लफ्ज़ है, ओरा का मुंह से है,
टू द माउथ ऑफ, ये है वर्शिप, खुदा के साथ मुंह से मुंह एक हो जाना। कितनी खूबसूरत बात है ये। बैड वर्शिप से हम नहीं हो सकते। रिकग्निशन, सिलिया यानी आई बॉल टू आई बॉल, आई लैशेस टू आई लैशेस, आंखों से आंखें। तो तबाह हो गया। तो खुदा ने रेस्क्यू मिशन के लिए इसराइल को चुना जो राइट वर्शिप करे। इसलिए राइट वर्शिप के लिए, इसलिए कुर्बानियां, इसलिए हैकल, इसलिए कहानत, ताकि खुदा के साथ मिलाप कर सके, राइट वर्शिप करें। और यीशु मसीह और जैसे नबी उनको पैगाम देते, लेकिन इसराइल इस मिशन में फेल हो गए। बार बार वो बेवफाई करते हैं, तबाह कर दिया इसराइल। वो वादा के साथ में पहुंचे, गुनाह ही गुनाह, बादशाह भी बढ़ गए, नबी भी बढ़ गए, बदी में सब कुछ तबाह। अब उस वक्त से, और बल्कि यहाँ इतना बुरा हो गया, इतना बदतरीन हो गया इसराइल कि हिजकिय्याह नबी कहता है कि वो जो खुदा की हजूरी थी हैकल से उठ गई, उनके इसराइल के गुनाह की वजह से, बैड वर्शिप की वजह से। अब सारी की सारा पुराना आई लैश टू आई लैश नहीं हुआ, एड ओरा नहीं खुदा। फिर हिजकिय्याह नबी पेशन गोई करता है कि वो वक्त आएगा जब राइट वर्शिप होगी और हैकल के दानी ताकल में से पानी बह निकलेगा। हैकल, हैकल। अब आ जाते हैं नए अहदनामे में। यीशु मसीह है आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में हैकल में गया और वहां सराफों के तख्ते उलट दिए, जानवरों को निकाल दिया। मेरे बाप के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, हैकल को साफ करता है। फिर उसने कहा इस हैकल को ढा दो, मैं 3 दिन में इसको खड़ा करूंगा। कलाम में लिखा है कि उसने अपने बदन की हैकल के बारे में कहा था। तो सुनिए, यीशु मसीह के अंदर मुकम्मल वर्शिप होती है। यीशु मसीह की जात में खुदा और इंसान एक हो जाते हैं। आई लैश टू आई लैश यीशु मसीह में होता है। एड ओरा, मौत टू मौत यीशु मसीह के वसीले से उसमें होता है। वो खुदा और इंसान एक हो जाते हैं यीशु मसीह में। और स्लीपर जब मसीह ने कहा तमाम हुआ, और फिर वहां से उसने भाले से पसली छेदी और क्या निकला? खून और पानी बहने का। पहले सदी के यहूदी इसको मिस कर रहे थे। ये हैकल है जिससे पानी बहता है और खून बहता है। पानी बपतिस्मा को जाहिर करता है, खून पाक शराकत को, बदन को जाहिर करता है। हर पाक मास में खून और पानी बहता है वहां सलीब पर, और उससे जिंदगी मिलती है। यीशु मसीह जैसे मैंने कहा काहिन है और उसकी सलीब उसका अल्तार है, ऑल्टर है। यीशु मसीह बादशाह है, उसकी सलीब उसका तख्त है। ये है यीशु जो हमें बाप से मिलाता है, रेकनसाइल करता है। और जब ये सब तमाम हो जाता है, मुकम्मल करता है। यीशु मसीह में कहानत कामलियत, यीशु मसीह हैकल कामल है, यीशु मसीह बादशाह कामल है, यीशु मसीह कामल खुदा, कामल इंसान। उसके जरिए हम बाप से मिलते हैं। और पौलुस कहता है सारी कायनात को, सब इंसानियत को बाप अपने बेटे के जरिए अपने साथ मिलाता है, यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये है इट इज फिनिश्ड, मुकम्मल हुआ, कंज्यूमेटेड, तमाम हुआ। आमीन। ये है तमाम होना, बाप के साथ मिलाना। समझ आई? किन्होंने समझ आई? हाँ, खुश हो। इसलिए स्लीप बहुत, स्लीप की तरफ देख। गुड फ्राइडे दुनिया स्लीप की तरफ, अभी तमाशा करके न जाया करो, चेंज हो जाओ। ये यीशु मसीह है जो निजात है, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता। खुदा इंसान बनकर हमें छुड़ाता है। आमीन। 7वां, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। हम एक खुदा को, पुत्र ध्यान दूर करो, इसलिए मैं कह रहा दूर दूर बैठा करो। एक खुदा को मानते हैं, लेकिन खुदा को उस मोनोथियस्टिक हैसियत से नहीं। एक है, लेकिन उसके अंदर 3 शख्स हैं, बाप है, बेटा है, रूह कुद्स। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? नसीहत क्या है? गॉड इज लव, खुदा मोहब्बत है। दूसरे मज़हब शायद कहते हैं खुदा के एट्रीब्यूट के, खुदा की एक सिफ्त मोहब्बत है, एट्रीब्यूट बयान करते हैं। ठीक है, बहुत लोग खुदा के बारे में, लेकिन कोई मजहब ये नहीं कहता है, ये क्लेम नहीं करता है कि खुदा मोहब्बत है। ये तस्लीस, खुदा मोहब्बत है, उसके साथ के अंदर मोहब्बत का दरिया है।
लवर, बिलवड एंड शेयर्ड लव, मोहब्बत करने वाला, जिससे मोहब्बत की जाती है, और उन दोनों की मोहब्बत, ये पाक तस्लीस। लवर, बिलवड और लव शेयर्ड, जो मोहब्बत उनमें, ये तस्लीस है। बाप बेटे को प्यार करता है, बेटा बाप को प्यार करता है, और दोनों जो मोहब्बत में सांस लेते, सेंट ऑगस्टिन कहता है वो दोनों जो सांस लेते हैं वो रूह कुद्दस है। और आप खुशकिस्मत है कि जो मसीह, इसलिए हम सलीब का निशान बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए बनाए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। फिर नीचे आता है, बाप बेटा बख्श दिया, नीचे आता है, आखिरी हद तक चला जाता है, बख्श दिया, ताकि जो इस पर ईमान लाए उस हलाक ना बल्कि रूह कुद्दस की कुदरत से हम बाप के साथ एक हो जाते हैं। यीशु मसीह के दोनों बाप और बेटे रूह कुद्दस है। बाप और बेटे का रूह जो है, रूह की कुदरत से बाप के साथ एक होते हैं। तो ऐसे नहीं है सलीब के निशान है कि हम जो दुआ है, दूसरे लोग दूसरे मज़हब दुआ करते हैं खुदा की ज़ात से बाहर। इधर ध्यान करो, हाँ जी, ज़ात से बाहर दुआ करते हैं। मसीहत खुदा की ज़ात के अंदर दुआ करती है। बाप और बेटे रूह कुद्दस से खुदा की ज़ात में ही दुआ करते हैं। कितनी खूबसूरत मोहब्बत है, पाक तस्लीस मोहब्बत को। इस सेंट ऑगस्टिन कहता है कि माइंड जो है एक अपना इमेज बनाता है। माइंड जो है इमेज होता है उसके में, और जो इमेज है, जो इमेज बनाने वाला है, वो दोनों उनकी मोहब्बत है। यीशु मसीह ही इज विजिबल, ही इज एन इमेज ऑफ इनविजिबल गॉड, यानी ना देखे खुदा का की तस्वीर है, इमेज बनाता है। तो जो इमेज बनाता है वो और जो इमेज, दोनों आपस की मोहब्बत में है। अटर परफेक्शन है इमेज भी, मुकम्मल परफेक्शन है, और इमेज बनाने का, दोनों दे फॉल इन लव, उसमें मोहब्बत में एक हो जाते हैं। और उस मोहब्बत में फिर क्या करते हैं, ये बिशप फुलटन शीन, अमेरिका के बहुत बड़े स्कॉलर, वो कहते हैं फिर दोनों उस मोहब्बत में एक हो जाते हैं। तो वो फिर एक दूसरे की मोहब्बत के लिए क्या करते हैं, स्पिरिटुस टंग्स, रूह कुद्दस से भेजते हैं उस रूह में। अब जो इसी बात को हम लेते हैं सलीब पर, जब यीशु ने कहा कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा का बेटा ऑल द वे चला गया हमारे डिसफंक्शन वर्ल्ड में, दुखों में, तकलीफों में, मौत में आखिरी हद तक, वहां तक कि जब जहां भी आखिरी हद तक चला गया, ताकि अगर कोई भी इंसान आखिरी हद तक है वो भी वहां भी पहुंचेगा, वहां भी खुदावंद यीशु के बाजुओं में होगा, उसके बाजुओं से बाहर नहीं भाग सकते। बदतरीन शख्स भी होगा, बड़े से बड़े गुनाहगार भी, वहां तक भी उसको खींच के लाता है। और जब वो खींचता है तो बाप, उसने कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो ये कहकर उसने अपनी, ये जो सांस है ना, ये सांस सारी इंसानियत को किसके अंदर है, आप मैं सब कुछ ये सांस बाप के आगे देता है, वो हम सब हैं, बाप के साथ मिल जाते हैं। उसके सांस लेने से खुदा के साथ मिलाप हो जाता है। लेकिन इसे ये सांस है, ठीक है, मैं अपनी रूह, वो उस रूह कुद्दस की कुदरत से बाप के साथ में, समझ रहे, ये आखिरी सांस है, हम हैं वो सांस, हम उसकी सांस में आ गए। सारे इंसानों को उसने लेकर बाप के साथ में, ताकि राइट वर्शिप हो, एडोरेशन हो, रेकन्सिलिएशन, आई लैश टू आई लैश, माउथ टू माउथ, यीशु मसीह के साथ, बाप के साथ हम करते हैं। ये है सलीब का भेद, ये है मैं अपनी रूह तेरे हाथ में। रूह यानी उस रूह में हम सब हैं, उस सांस में सारी इंसानियत आ गई। फिर वो सांस खुदा के आगे, वो बाप के आगे पेश करता है, ये क्या कर जान, ये हाँ जो है ना, ये हम सब हैं, उसने अपनी जान दे दी, बाप के साथ मिल गए, ताकि हम उसके वसीले से राइट वर्शिप करें, उस जिंदा खुदा के साथ मिल जाए। वो जो बनी इसराइल ने जो मिशन खो दिया था, रेस्क्यू मिशन बनी इसराइल को दिया, नहीं किया, यीशु मसीह कामिल इसराइल है, उसके जरिए वापस सब कौमें खुदा की तरफ आते हैं। आमीन। अब कंक्लूशन खत्म करता हूं। जब मसीह मसलूब हुआ तो पिलातुस ने सलीब पर क्या लिखा, यस्सु नासरी यहूदियों का बादशाह, 3 ज़बानों में, लातीनी में,
इब्रानी में, यूनानी में, लातीनी में मैंने आपको सिखाया था क्या, ये जो INRI लिखा है, वाज़ेह नहीं है, हाँ जी, INRI लिखा था, क्या मतलब इसका, मैंने आपको सिखाया। आई से बनता है यूदियोन, कहिए, यानी यहूदी। एन से बनता है नाज़रीनोस, कहिए, यस्सु, हाँ सॉरी, आई से बनता है येजोस, हैं, आई से येजोस, येजोस कहिए, येजोस, हाँ वो देखें, INRE, येजोस, नाज़रीनोस, रेक्स, यूदियोन, हाँ येजोस यसु है, नाज़रीनोस नासरी, रेक्स का मतलब बादशाह, लातीनी ज़बान में है, ठीक है, रेक्स। सो INRI, आई से यूदियोन, यानी यस्सु, जीसस द नाज़रीन किंग ऑफ द जूज, यस्सु नासरी, यहूदियों का बादशाह। ये पिलातुस ने लगाया था, और ये 3 ज़ुबानों में, ताकि कोई मिस ना करे। अब पिलातुस ना जानते हुए वो लिख रहा है, वो सबसे पहला इंजील नवीस बन जाता है, सबसे पहले वो खुशखबरी दे रहा है, ना जानते हुए। जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, तो यही रसूल इसी यीशु की मुनादी करते हैं, कहते वो यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, सारी कौमों का बादशाह है। वो जैसे पिलातुस ने मसलूब किया था, खुदा ने उसे जिंदा किया है, वो बादशाह है, वो कुरियस है, वो खुदाबंद है, उसको जिंदगी दो, उसके पीछे चलो। इवेंजलिस्ट जैसे हम कहते हैं, इवेंजलिस्ट, वे कौन था? ये जो सीजर कैसर बादशाह था, जब वो किसी मुल्क को फतह करता था, फिर वो अपने आगे इवेंजलिस्ट भेजता था कि बादशाह ने फतह कर लिया है। ये सियासी टर्म थी। लेकिन यीशु मसीह की फतह जब हुई, उसने अपने इवेंजलिस्ट भेजे कि उसने दुनिया पर, गुनाह पर, शैतान पर फतह पाई है, अब उसके इवेंजलिस्ट जाते हैं। लेकिन उलट कर दिया उसने। मुकद्दस मरकस अपनी इंजील को कैसे शुरू करता है? यीशु मसीह इब्ने खुदा की इंजील का शुरू। ये भी बड़े इनकलाबी लफ्ज हैं। यीशु मसीह वो यहूदियां, क्रिस्टोस, यीशु मसीह इब्ने खुदा, सन ऑफ गॉड, ये वो सीजर बादशाह के लिए, कैसर बादशाह के लिए खुदा का बेटा लफ्ज इस्तेमाल होता है। इब्ने खुदा की इंजील, इवेंजल, यू वन गेलियम, कहिए कहिए, यू वन गेलियम, यू का मतलब गुड, गेलियम खुशखबरी, गुड न्यूज़, खुशखबरी इंजील। ये भी कैसर बादशाह के लिए थी, खुशखबरी, मुल्क को फतह करता था। तो मरकज कहाँ इंजील निकला है? इन द वैली ऑफ द बीस्ट, यानी उस हैवान के पेट के अंदर, वहाँ रोम में है, इंजील लिख रहा है। 2 शहीद हो गए, पतरस और पौलुस शहीद हो गए, वहाँ इंजील लिख रहा है। कहता है ये इब्ने खुदा नहीं, ये इसकी इंजील नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, यीशु मसीह इब्ने खुदा की इंजील, जिसे कैसर बादशाह ने मसलूब किया था, खुदा ने उसे जिंदा किया। इसलिए पतरस रसूल भी शहीद हुआ, पौलुस रसूल भी शहीद दिया, ये सारे शहीद हुए। ये सच। अब उसकी बात सही फैलानी है, आप उसको मानना है, उसके पीछे चलना है, उसकी खुशखबरी सुनानी है, उसके काम करने हैं, उसको जिंदगी देनी है। हिज कुरियोस, वो खुदावंद है, उसके अलावा और कुछ नहीं। जाओ। और उन्होंने इसी सलीब के पैगाम की वजह से रोमी कल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया था। रोमी सारे मुआशरे को बदल के रख दिया, पूरे यूरोप के मुआशरे को बदल। अब जब लोग कहते जो छोड़ चुके हैं मसीहत, वापस लाने की ज़रूरत है। मसीहत के बगैर, मसीह के बगैर जंगली फिर बन गए हैं। ये जंगली लोग थे, इनको जीना सिखाया मसीहत ने। यही काम हमारा है। जब पैगाम हम अपने तक रखते हैं, आगे नहीं पहुँचाते तो जाता रहता है। खुशखबरी हम तक पहुँचे, हम मसीह अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए, दुनिया के लिए है। पैगाम पैमाने को चिराग जलाकर पलंग के नीचे नहीं रखना है। सब तक रोशनी आप तक पहुंच गई, सच्चाई दूसरों तक पहुंचाओ। तो पहले तो वो हैं जो अपने मसीह है नहीं, उनको वापस लाओ खुदा की तरफ। देखो, आप देखें कैसे लोग हैं मसीह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साल बाद चल जाओ, भी एक दूजे में मिलना, वो भी माहौल ख़राब करने वास्ते, ना बैठने का पता, ना कोई ज़िंदगी गुजारनी, ना कोई काम करना। और इनकी वजह से ज़्यादा तारीकी फैल रही है इन लोगों की। जो मसीही हैं और नहीं उस तरीके से ज़िंदगी, उनकी वजह से ज़्यादा बुराई फैल रही है। कहते हैं मसीह है, नहीं है, बल्कि जो दूसरे लोगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं ये। हाँ जी, अंदर से ज़्यादा नुकसान है कलीसिया को, बाहर से कम है। इन लोगों ने कलीसिया को तबाह किया है। इन लोगों ने जो कहते हैं मसीह हैं, काम कोई नहीं करना, हम देते जाओ। और ये रुकावटों का पास, रूहानी कामों में ये रुकावटें हैं। आप अपने फैसला करना इसको पैगाम से, 7 सलीबी कलमात सुनकर, किसके हैं आप? मसीह के हैं या किसी और के, या उसके हैं या नहीं? अगर हैं, जैसे उन्होंने इब्तदाई मसीहियों ने कैसी खुशखबरी, यही यीशु है जो मर के जी उठे, ये बादशाह, ये सचमुच यही बादशाह, कैसे नहीं, उसके काम करने, उसकी ताबेदारी में चलना। आमीन आमीन, होशाना होशाना। सो जी देखिए, ये आप याद रखेंगे, बार बार सुनेंगे। और बहुत सी चीज़ें बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि रात के वक्त इतना लंबा पैगाम देना बहुत मुश्किल होता है। जब
کچھ لوگ سو رہے، میں ڈسٹرب بھی ہوتا ہوں، لیکن پھر بھی ہلا کے رکھتا ہوں. آمین. ہاں، تالی بجائیں خدا بند کے جلال کے لیے. آمین آمین.